फुल फांच बड़ा अथवा के फल गुरूर जी है गुड़िया आगन में उले बादी फिर रखो फार्म में अब पूरी लाग रही आराम आराम मेरे से ये जाते रहे तो जाते जिधर ठीक अगर गिरावले अगर बाट एडवेज आले जब मतलब यो लागू की ना क्या नहीं क्या आई गयो तो तसे बुरी ले उन्हें जैसे क्या लाग रही विचार मतलब अपन ध्यान में छी तो हगिन तक दे मार दे फुल फटक हगिन बैठ एक रूप से भी तर लिखना कि काबला गड़ला जाओ अब काबल मेरे बहुत टाइम में होलो अब हम उधर हां काबला पेरा नहीं गया मेरे को काबल तक का छैन की फाइनल में काबला वगड़ को ना तो हमरे पहाड़ों में तो ऐसे कि पहले बड़े चल रहा उससे ही चलने में थे तो अब हमरे एक दूसरे का ऐसे हमरे के मम्मी कौन मम्मी से कहीं पहुंचे तो केला रूप से जारी कौन अब ये केला रूप से केल के छै ना द्वितीय दिवस पर जो दक्षता आधारित प्रश्न पत्र निर्माण प्रत्येक ग्रुप में दे रखा है गणित विषय पर अभी इसी का प्रेजेंटेशन होता है। इसमें हमने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। पहला है आयताकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा गोलाकार, चौथा है त्रिभुजाकार। तो इसमें बच्चा अपनी समझ से बताएगा कि उसने सब जगह दरवाजे तो देखे ही हैं, तो वो दरवाजे का आकार देख करके बता सकता है कि वो दरवाजा जो 3 सवाल रखे हुए हैं। इसमें पहला सवाल है कि जैसे के पास है तो वो तुरंत बोलेगा कि हाँ भाई राम के पास ज्यादा है। कितनी ज्यादा है तो वो बता भी देगा कि 2 टॉफियां उसके पास ज्यादा है। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि ना आपने क्या किया तो वो घटाया नहीं बोलेंगे। तो वो हमको बताना है कि आपने क्या करा, 6 में से 4 टॉफियों को कम कर दिया तो 2 एक्स्ट्रा है उसके। 20, 30, 25 और उसके बाद 40, फिर 45, 50, 60। तो बच्चों को दिया इसमें 10, 20, 30 के अतिरिक्त जिसमें 0 नहीं है, जिसका इकाई का अंक 0 नहीं है, उसको पहचानने की कोशिश करिए। तो बच्चे देख करके 10 में 0 है, 20 में 0 है, फिर उसके बाद 25 में 5 है इकाई का अंक, उसके बाद 30 में 0 है, 45 में 5 है। तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे कि इकाई का अंक 5 जिसमें है वो इसके अतिरिक्त है। जो हमने पहला प्रश्न बना रखा है इसमें कुछ संख्याएं हैं जब बच्चा 1 से 99 तक की संख्या को अच्छी तरह से पहचान लेता है और कौन बड़ा है छोटा है वो जानता है, उसके बाद भी ये क्रिया है। तो इसमें हमने कुछ संख्याएं लिख दी जैसे 98, 12, 28, 64 और 5 ये लिख रखी है। तो इनको हमने जो है ये जो है कुछ भी संख्या 20 लिख लिया या 40 लिख लिया, 60 लिख लिया, तो पहले इसको अपना बना लिया, उसके बाद फिर बीच में छोड़ दिया एक संख्या लिखने के लिए, फिर स्वयं की इन 2 संख्याओं को जोड़िए, वो संख्या बन रही है, उसके बारे में वो ठीक होगा। 3 पत्तियों में से 1 पत्ती हमने कम कर दी तो हमारे पास 2 पत्तियां शेष रह जाएंगी। अब दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। 2 3 धन 2 बराबर होगा बच्चों, क्या होगा बताइए? क 4 होगा, ख 5 होगा या ग 6 होगा? इस प्रकार का है। दीदी ने बना बना भी दे देता है। तो इसमें प्रतिवर्ग पहले बता रही हूँ। विद्यार्थी वस्तुओं की पहचान कर सकेंगे उनके गुणों जैसे रंग और आकार प्रकार के आधार पर समझ के साथ 99 की संख्याओं को पहचानते हैं और अपनी मार्किंग अच्छी समझते हैं। उसके आधार पर हमने जो प्रश्न निर्माण किया है, उसमें बनाए हैं। सबसे पहले ज्ञान आधारित प्रश्न में हमने बच्चों को प्रश्न दिया, फिर उसके बाद उनको सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा था 36, 38, 37 को अगर सही क्रम में लिखने का बच्चा लिख पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको इस चीज का ज्ञान है। तो उसी का ये निर्माण कर रखा है प्रश्न। पापा सबसे बड़े हैं, पापा की उम्र कितनी है?
55 ईयर्स। मम्मी की एज कितनी है? 50 साल। भाई की उम्र कितनी है? 28 साल। और मेरी उम्र कितनी है? 26 साल। तो मतलब सबसे बड़े पद से सबसे छोटे पद की उम्र में ऐसे बढ़ते घटते हुए क्रम में मैंने बच्चों को समझाया, जैसे पापा की उम्र, मम्मी की उम्र, भाई की उम्र और मेरी। तो 55, 50, 28 और 26। तो जैसे इसमें छांटने के लिए 6, 9, 8, 5, 2 इनको बढ़ते हुए क्रम में बच्चे लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए दूसरा जिनकी सहायता से वो बच्चों को जो बताते हैं। और अगला है 8 से छोटा 6 अंक से बड़ा कौन सा है? जो हमारा 6 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो तो वो आ जाएगा हमारा 7। जैसे 5 संख्या अलग बोली और 4 अलग बोली, तो इसकी जो दक्षता है लछिया शाचर। तो लछिया एक पात्र है, वो शाचर है। अब ठीक है भैया उठे में बात है एडे से एक ले जो लेगी बहुत फुल बात होगा साथ है कुछ है कि वाले पापा हो की है भैया मैं घर में शादी करने के बाद एक जो शादी में वैसे तो है कि ओके तसे मतलब ठीक है मतलब तो गरीब नहीं भैया अति शेख नहीं भैया ठीक भैया अब बाकी शेख समझने लगे आप का भली का उनका पालन पोषण कर और था ठुल ठुल हो गया। अब ये कम्युनिटी में आएगी तो बात है कि कमाल धमाई बात फिर कभी तो ना ब्याह करूं हैं तो वो बड़ी हां महंगा उत्पन्न लगे। अब सोचिए तो आप ठीक है ज्ञान शब्द जवान है ज्ञान आप तो उनके काम दी जाओ तो काम की दी जाओ वो अपन जो तुझे घर डबल इकट्ठे कर या चलो ये उससे तुम आप खुलेगी सर तुमने नहीं एक वो कपड़ा दुकान खोली, क्या दुकान खोलूं? कपड़ा दुकान खोली। ठीक से आपका जितनी दुकान में इंतजाम कर और नहीं कपड़ा दुकान यो एक थान कपड़ा के ला रही हूँ बैग में आ रही इसका आ रही है जो कपड़ा एक थान से और ये कपड़े से 500 मीटर है 500 मीटर कपड़े से और तक तुम 1 मीटर 5 रुपए हिसाब दिया। हाँ ठीक है हाँ 1 मीटर कत दिला 500 रुपए हिसाब कत 1 मीटर कस के ये 6 मीटर दियो इसके न दिया और यो 5 मीटर सॉरी 1 मीटर कत को दियो 5 रुपए 1 मीटर ठीक है। हाँ समझ साहब हाँ बाबू समझ गई जिन्हें पर घरी अभी का ज्यादा काम कर आप मौका देने भी उन्होंने अब घर जाने बात में हिसाब में 5,000 1,500 को मैं लाइयो और 2,500 को बढ़ जाए तो हम क्या अच्छा तो मतलब 1,000 रुपये चल आपको उस जमाने में बड़ा अधिकारी लिए 100 रुपये तनख्वाह मिलने पर अगर 15 दिन में मेहनत मिले तो 1,000 रुपये मगर मुनाफा आ जाते है हिसाब किताब खर्चे पर्चे लगा भी तो मैं फंड तुम जाते फिर भी मगर बहुत बड़ी है ठीक है खराबी पर चाह पान करवाने रखूँ दे वो चाहले फिर पुण्य पे पछी बड़ी आ गया दुकान है बड़ी बेची आई है तो और जी ब्याज वाली दुकान में बैठ ला के मस्तू 3 लाख तो कपड़े बेचने में ना बाबू हमारे बेचिया और बेचो तो मैं की करो यार दोस्तों हैं। अच्छा मैं लौपा को तो डबल ले गया 100 रुपये पकड़ा दिया बाबू कश के क्या 100 रुपये किला तुम्हारे को क्या 1 मीटर 5 रुपये क्या है हाँ 5 रुपये के उन्हें उल्टे कर दियो 5 मीटर 1 रुपये में अगे उन्हें मतलब समझ में आ गया उन्हें ना उन चला पहले दिखी चलन गया हाँ यार सरल से मेरा चाहता होशियार ये पैसे दुकान में दिया और ये शूट दी मेरा जब हम शूट दे अच्छा पहले बाप से कहना शूट को सुन यो सुन अभी बैठी था चुप को पहले मोड़ मोड़ तक तुम तो शूट दुकानदार दियो दी बेरा अब दी बेरा को दुकानदार से कह रहा शूट दे दुकानदार पकड़ा दे शूट यो ना ना 7 बजे शूट था कहीं 7 को शूट यो शूट 7 शूट की वाचा एक शूट वाचा एक बिगल अरे एक शूट ना 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 तो ऐसा चाहिए मन के वो यार बाबू जी ने अबे यार बाप में शूट करा हुआ 7 बजे शूट लगा उधर अग्नि का था गाड़ी बोर्ड दी गाड़ी बोर्ड ऐसे भी जो कहीं क्यों साबे तो ठीक है लाइट बोर्ड काटे गाड़ी बोर्ड दी अब करना शबाश बाबू ये से गई शूट शूट को दिया उधर है तो यार जो से अभी चलने भी रहती है मैं जब शाही तुम ये काम करो भाबर जाओ ठीक है भाबरे जाओ कुमाऊं उठो करके भाबरे जाना दिन के मजदूरी करा इसका उधर के नौ लगा उसमें तो शिकार जब वाला मजदूरी काम भी अपन वही खाई पी दिन भर मजदूरी गए एक दिन हड़ना जी का जो जैसे दियो थर्ड डबल कमाया अब घर जाओ ना जिसने पर घर नहीं के सामान ये सामान ले गया यार अब ये सुई इजी हम एक बढ़ू घर हाँ दुकान से क्या उनके यार ये जो घर तुम महंगे है तो घर कपड़ा डब्बा ले बाद में सिराइले को हमसे के बचे नहीं
यार अब कपड़े लिनु पा अब कपड़े लिनु पा अब तो नाम क्या कहा यार हमें लिजना और ठुल्ली छु मोटी मोटी ए शुरू शालो बोर्ड पकड़नी शाला बोटा चारो तरो घगुर शिणी अब शिणी यहाँ पर घगुर शाला बोटा चारो शिणी याद नहीं जो अब यो से पूरे बोर्ड काट बे शु बोटा घगुर में पकड़ बे दस के वो भावर बैठी नरो शालो बोर्ड सदा साथ दे घर गुजर दे जा वो की कुछ नहीं शालो बोर्ड की कुछ नहीं वो तो घगुर की कुछ नहीं तो समझना बात है बोल गया है कि तुम मनसे तीसरे करण से जो चढ़े मुझे जून सु खाऊं पीऊं तुम मन का तुम खा दिया दो करी जंदिया घर रहो ये एक राजा है पिथौरागढ़ में जो हमारे व्यास घाटी जैसे कुमाऊं द्वीप आसपास में एक कोई राजा है उन्हों पर ठुल महल है तो वहाँ की उन्हों द्वीप व्याप है तो द्वी रानी रहेगी अब एक चीज उन्होंने ठुल रानी एक चीज में नन रानी अब नानी और ठुली जो है आपस में बिल्कुल ना बननी है एक दूसरे आपस में एक दूसरे पचेट लड़ने है कौन की राजा एक मन नाम ने कौन के दूसरी रानी एक मन नाम है तो मतलब उनको हर पेड़ आपस में लड़ने में बननी है जैसे समझ लेना मदन को ना अब वही राजा महल एक पक्का एक घर किसी के दिवाली हमारे पहाड़ में उसी के जैसे हमने तल्ली के गुना ने धारागढ़ में से मालगढ़ में काबला रुको ऐसे अलग अलग गढ़ों नाम में इसी के डायरेक्टर हमारे घर में एक रूप से भी तो तल्ली गुना की काबला गढ़ जाओ अब काबल मेरे बहुत टाइम में होलो अब हम उधर हां काबला पेदा नहीं बिया मेरे को काबल तक का छैन की आइले ना काबला वो गढ़ कोना तो हमारे पहाड़ में तो ऐसे कि पहले बड़े चल रहा उससे ही चलने में तो अब हमारे यहाँ एक दूसरे का ऐसे हमारे के मम्मी कौन मम्मी से कहीं पहुंचे तो केला रूप थे जारी कौन अब ये केला रूप थे केल के छै ना हो और आइले नहीं मम्मी केला रूप थे अब मतलब मैं बार-बार मम्मी ने पूछी मम्मी जब तक आप सो रूप थे छै ना तो हम से कला पूछा था केला रूप थे जारी हो तो काबला रूप थे जारी हो अब वो के न होते तो मम्मी दस में कौन निकलते उसी के एक राजा घरे उठना नहीं एक गढ़ जो देख नाम जो जोली का हो गढ़ अब जोली का गढ़े खास बात ये थी कि बीमा जब बीज जो फसल जो में पैदा हुई है वो बहुत बड़ी होती बहुत उपजाऊ जमीन थी जैक बीज की होती है खूब बड़ी बीमा की होती फसल लायक थी अब दुई रानी मन में बड़े एक वो है कि यार अगर यो गढ़ मैं मिल जाए ना तो मेरे फायदा जान अगर ये वाली दूसरी रानी सोचनी मैं यू मैं का मिल लो तो मेरे फायदा जान तो दुइयो आपस में एक बिल्कुल तकरार जरूर नहीं है कि यो गढ़ मैं चाहना यो गढ़ मैं ही जानो अब दुइया में लड़ा तो पहले बटे है ती रूनी में तो एक दिन लड़ते लड़ते पर देर है और राजा तक वो पता चल गया कि यार ये गढ़ ते जुची बन गड़े खाइले लड़ने में छन तो राजा सोची कि यार केने के गल पड़न किसी का लड़ मर वाली नहीं फिर धीरे-धीरे की भाई बुझा राजा कह कि यार एक काम करनो यो गढ़ में एक काम करछ दुई हिस्से में बना दीछो एक हिस्से नानहन दीदी छे एक हिस्से ठुलन दीदी लेकिन दुई अभी मैं तैयार ना भी कि ना मैं का हिस्सा ना करने मैं पुरगढ़ जानो तो राजा को कि एक काम करना ए बेरा जो फसल लगू न एक बिहान तुमो के आधी एक गड़ एक कर दी न आधी ते कर दी न तुम दुइयो इसका जैर छबे बड़ी फसल लगाए वी उ गड़ बी अब मैं जो ठुल वाले में विचार खुद पहले बड़े समझदार में तो वीर की करे कुछ हां गढ़ में जब वीर फसल लगाई थी आ सब काम अब करनी है लेकिन नान वाल जो वो आलसी रहती जैसे हम लोग नाटकों में ना हो ठुल बात नहीं खोजी मोहन नान वाले वाले भी मुझे देखना बच्चे जाए भी मुझे देखना बच्चे जाए क्यों कहने के गड़बड़ा करनी थी वास्तविकता में अच्छा बोलते हैं तो ये हमें चार दीक्षी ने उन चारों की मैं क्यों सबको अलग-अलग नाटक देखने मन में एक कोने में देखनो एक कोने में देखनो उन जाके 6:30 शुरू हो गए उन जाके 9 बजे रात 9 बजे नाटक देखने निकला आधे घंटे एक आरो वक्त दोस्तों ना सुजा आधे घंटे एक आरो उगना सुजा तो ये में क्यों नहीं मैं पूछा हम दीदी बोले इसको आपस में करते रहनी मैं तो फिर की बात पूछा जब एसी का भी गड़ा था कि भाई नानवाल जी द्वार है पर नानवाल जी रानी थी बुले बढ़ती जो है हमारे घर में लाइक तो है थे रूनी में पहली बार ठीक कि मतलब यार नानवाल हम नाटक देखने मैं अब मैं एक लोग भी हूं मेरे किसी के कोई ना सुननी मैं करा हूं चारों का नाटक पूरा नहीं हमारा नाटक कह रहा है अब फिर जब उन्होंने वो देख के पूछा तो भी मैं हम लोग देखने बैठे हुए एक बारी मुंह क्या बोला गया है तू भी देखना अंदाज आ जाए कि यार हां ये कहने के गड़बड़ कर लिया तो उससे ही सेम इन दी रानी को चेत है जो ठुलवाल थी वो तो समझदार थी लेकिन जो नानवाल थी भी मुंह का देखना अंदाज आ जाए यार कहने के गड़बड़ कर दी वीर कहोगी ना भाई मैं कहो घर पूर्व जानो अब वीर की करती कौन करना मन भाई ना तो वीर की कर दी आप नौ करो तो कह दी कि भाई साहब तुम गढ़ एक गढ़ में सब कर जी फसल लगून जी तुम लगा और पर्स की तंजी तुम्हें खींचे और की गुलान में जीरा के जब जत्ती रखो हम तुम करला तब बड़ी है गए और लास्ट में भी बापी राजा की कर से ऊपर गढ़ जुल से ठुल रानी के दीदी से तो एक कहानी में ये अब ये वाली जो कहानी थी
सरल हुई सुना मेल हुई सुना, लेकिन विवाद में क्यों वो शाप पर की कंसेप्ट ना छो, लेकिन जो सरल सुना विवाद में शाप हो कुछ कि यार शाप मार दिन की तक ये मैं खाद्य श्रृंखला वाली बात भी कर रहे थे सर। बिल्कुल नाती तुम्हाला हकीकत है हड्डे कोई ये बात बेटी कोई मास्टर नहीं कोई और गाड़ी मारते नहीं बात को मैंने हम मुझे खा ये मुझे खाई वो मान से नाती इससे मो अपन चेली जा जेल में मतलब मेहनत करें फल बहुत मानसिक मला आले लागल वापिसी में तू मैंने की काय खाई मला मानसिले एकदा को तोसल्या से मामा पर ठीक से तुझे तशी का थोड़ा दिल का पूजीज तो एक शेर मिल शेर ने बार-बार की बात की करूं तो ही बात को बिल्कुल कोई सर्विस वाले दिमाग बिगड़ दिया शेर के मास्टर ही नहीं चाहिए सब मनी गया तशी का बाल्य मनी गयो होते होते गुड़िया जान बैठ गया और गुड़िया अपन चली घर उठी तो पहला दीजा सब चीज है, लेकिन गुड़िया जेल में बहुत दुखी है जाके जेल थाने के न बताया के ने बताया फिर भी बात खान पीन खाए आप उन्हें चिंता बहुत है खराब तो जेल घिउले रोज ही दूध ले रोज खीर पकूं रोज पू लेकिन मन में बजून प्राणे डरे सपने लागे खाई नहीं रही गुड़िया दिमाग में बड़ा टेंशन लेकिन गुड़िया घर का शेप होता क्या निमुटड़ी हाँ मठा कटनी बागा आदमी नहीं लाए तो फिर घर पहुंचे अब 3-4 महीने बाद वापिस और बिल्कुल इंतजार में गया आमाल आज चली जना दिन भी बताई देवी को ये शो से वही खतरे से मेरी सिक्योरिटी ना होनी ठीक है छी इनको की सिक्योरिटी होगा अपना नहीं घुघुज जाए रहते तो ये तुम्हारे खिद दिन होती है ये भर क्या दिन कुछ जल्दी इनको ठीक से तुम्हारे में खिदे पुड़ी और तुम्हारे बंद कर दो और तुम्हारे घुर क्या दियो मत अब लाइक रे बात अब रोज कुछ नहीं बैठूं जो ले चाल कोई मिलो शेर मिलो फाल मिलो एक विश्वास में भैया आम कब हूं अब आम कब हूं बुढ़िया बार में क्या ही जान सा है बुढ़िया बार जान सा है तो एक तुम्हारे जब लाग रहे बटाया बाट तो उठे वो उठे तुम्हारी ट्वीट करती है बुढ़ले देख से एक लड़की वाल कोई बिल्कुल चल तुम्हारी बाटे बाट मुखी जानो बुढ़िया बात तीन और बोल की बेटी दूर की से ये भी थे फिर हम जब मैं छोड़ बेहोलो तब हम दिखा दी ये काफल खोल ठीक माँ चली खेत और बेटी दिन भर देखी रहे भूखे भी दिन नजर वो टोकरी पे लगी थी कि माँ कब आई कब हम काफल खोला कब माँ आई कब हम काफल खोला वो मतलब देखी रही या तो कब ये माँ आई कब हम काफल थोड़ी देर बाद दिन में ठीक दोपहर में जब माँ खेत में वापस है तो उन्हीं देखी कि जो घाम पड़ी हमें भी देर काफल कम हुई टोकरियों काफल कम हुई तो उन्हें अपनी बेटी ने मार धक्का दिए और जो अब चौक थी चौक उन्हें बरबंद अरे बरबंदी बोलते हैं सिर को बरबंद पे लगी और खून है वो है पट मरी तय बाद उन्हीं माँ के कि उन्हें उठाए अपन गोद में ली नाक कान पीट फाड़ की और अपने छठी पीट के फिर जैसे शाम हुए रात उसमें फिर वो काफल फुल हुई जब फुल हुई तो बेचारी बड़ी पश्चाताप हुई कि मैं अपनी बेटी मारे काफल फूल हुई तो हम ये शिक्षा मिले नहीं अच्छा काफल पूरा है तो वे गम में वे दुख में वो बेचारी का अपना दम छोड़े वो भी माँ भी मरी बेटी भी मरी तो जो लोग मान्यता थे कि जो बेटी थी वो भी अब पृथ्वी बड़ी और पृथ्वी बने यानी कि काफल पाको मिलने चाको और माँ मंदिर कि
सुबेरी वेगी पूरे पुर कापल पाको मिटने चाखो सुबेरी वेगे पूरे पुर बुढ़ी माँ रोज तो बुढ़ी बुढ़ी जब चल का अपन बड़ा लाड प्यार लोग चल कर पालो माँ तो बहुत प्यार चल लीजिए और चला ले लेकिन नागन कहोगी बुढ़िया बुढ़िया मैं तो तुमको मत खाओ तो बुढ़िया कहोगी चली बैठ जून दूध मलाई घी खून वो ढेबे रूम फिर तुम बताए खाए फिर दूसरा बुढ़ी रहेगी बुढ़ी जाते जाते फिर गिर गए फिर दूसरा हाथी मिल गए या सियार मिल गए वो चले गए दूसरा को बड़ा मुश्किल है तो चली गए दूसरा जब है फिर लोग चले गए के ना बताए मास्टर स्ट्रोक में तो बहुत दिन बाद मिला नहीं होना मैडम तवाल बुदियान न खे कोई मास्टर नहीं आल मट गा मास्टर का देखा बुढ़िया अरे मास्टर ने दिखा बाग डल जाल मास्टर ने दिखा डल जाल बाग मास्टर ने आज चौंठ नहीं गयो मास्टर ने आज चौंठ नहीं गयो ओ ताहुन उनसे तातु अब उनने एक बड़े बड़े वाले भाई ने देखा अपनी परछाई तेल के अंदर छोटे वाले ने बगल वाले ने सोचा यार मेरा भाई तो तेल में डूब गया अब तेल में डूबे हुए भाई को निकाला कैसे जाए उन्हें नीचे से उसका ढक्कन खोल दिया 5 क्विंटल तेल दिन भर का क्योंकि मूर्ख थे वो रसिया कहानी इस टाइप की तेल गया वहां भाई था ही नहीं अब देखा यार ये तो गलत है तेल सारा नुकसान कर दिया जो बेचारा माँ की सेवा में था उसने कहा यार बुढ़िया माँ है एक मक्खी जो है तो बार बार बैठ में जो है तो नाक में बैठी थी कभी कान में बैठी थी कपड़े से भगा रहा था बहुत परेशान हो गया वृद्धा बहुत थी वो अपने हाथ से मक्खी को हटा नहीं सकती थी गुस्सा है उसने एक बार पकड़ा लट्टू नाक में बुढ़िया के बुढ़िया तो मर गया एक कोई गूंची पहली मैं एक बुरी और एक पीछे द्विवेदी रूंच और परिवार में कोई नहीं थी अपन खेती बाड़ी काम कर रहे बुरी अपन और खेत का पालन लग रही थी कुछ समय बाद जब खेत खुले बाद की ब्याले करण से फिर बात बुढ़िया जो ये गूंची ये घूमते बीच में बहुत फुल जंगल और ना रोड क्या छीनी एक घूमते दोहार घूम जाने जाए सब पैदल जाए तो जहाँ बुढ़िया चली बरात खड़ी है बीच में बहुत फुल जंगल है तो वहाँ ब्याह है जो ब्याह ही बात पीछे अब मात आते रूस अब आ गयो बिटौली माँ अब बिटौली माँ हूँ कि माता वाल बिटौल दी नहीं देना तो बुरी इकली थी कोई भी परिवार में उन्हें कई दोहरन भेजन वहीं तो इकली थी बुढ़िया 2-3 दिन पहले विधे कर व्यवस्था गोट भैंस ले छी थारमनी घुबरा चली और जदिन के ये लगता है खीर पका लगर को हालिन फुल फांच बड़ा और थार के फल गुरूर जी है गुड़िया आगन में उले बादी फिर रखो फार में अब बुरी लाग रही आराम आराम वाली से ये जाते रहे फुल फटक भगिन बैठ और देख से बुढ़िया आगे पार अब पहले भाला आगे ओ बुरी आगे तली सांस तली रहेगी मली सांस मली रहेगी बुढ़िया को आके बढ़ो भालो निकाली अपन पंजी दिखाए हाँ बुढ़िया कहीं लाग से तू बहुत दिन ज्ञान मैली ज्ञान खा रहा है तो आज मैं खोद देता बुढ़ी मुझे भालू जी न करो मैं कहना हो क्या खसाना बुढ़ी के हैं 80 साल में पूछ जाइए मैं हैं भटनी की माओ से मेरी हो क्या खिला तुम मैं अब भालू को नहीं मैं खान देगा तो फिर बुढ़िया हाथ बुढ़िया को नैना मैं कहना हो तो ये चीज़ बताऊंगा तुम्हें मैं लग रही हूँ कुछ चेली वहाँ तो चेलियों में बहुत धिनाई वहाँ है मैं वहाँ हूँ एक माह में खूब खोन में और फिर मोटे बे ऊन से दे उधर तुम मैं खा लिया भालू तो ठीक है मोटे भेजा उसी और बढ़िया जाल में
एक मैं इंतजार कर रही हूँ तो भल जनेरियो तो ये निकल आ गया बाट खाल हगिन कुछ है बाग आ गया इन तरह बागुट को हाँ आज शिकार करी बहुत दिन का साल एक महीना बैठ गयो पिटून क्या ना आज मिल गयो मैं शिकार तो फिर भी बात बुरिया लिख उसे को उनको बाग जी मैं कहना हो मैं इसे मैं कली चेल से मैं पिटौला मैं मुझे पिटौल देनी लाग गई मैं चेल का इंतजार में से और मैं वहाँ जाबे एक महीना बाद होने वाला हूँ और वहाँ देखो खाको बे हूँ तो फिर मोटे बे हूँ तो तब जाबे तुम मैं क्या खड़ा एल मैं फिर वहाँ दिले हो पैना जो जाग बेसो कर पी बुरिया कौन है पी तो बुरिया तो बात पहली क्या ना बताए फिर बात एक महीना जाने बुरी वहीं रही और तुम बात बुरिया को यार यार वहाँ घर में ले पास है तो हम अंतना छुरी आ रही हूँ तो आप घर जाना करो तो भी कभी चेल से वो जा इसको घरी तो लाग नहीं मैं लेकिन इसे बात पे से मैं तेरे को बताई ना ऐल बतूनी में देता इसे मैं तो बागले मिल लो हल्ले मिल लो छावले मिल लो सब मैं इसे कर फिर चली लिए सोचो था फिर चल के तरकीब आ गई एक हगिन साला तो तुम्हारा मल उनटा ये नहीं दियो उम्री होती है ना बाद में जब 1-2 साल के बाद फिर वो हो जाती है उसके अंदर से हम गुद्दे निकाल देंगे पहले क्या करते थे पहली बिडान लोग बात राशन ले में डाल रहा है एक साइड दे करो में छेद तो पूरी दौड़ डाल फिर वो अब तू जाते रहिए और यशोश कहते रहिए कि पलना शक्ति बता रही और यश को एक जो पूरी ले से ये पूरी को अपनी तुम डाल दी तय उलाई खुजे उन्हें दी थी इला को जाते रहो बुरी के जाते रहे जब फर्स्ट में मिल गयो बाघ मिल गयो बाघ सोना इसी बाघ क्योंकि छेड़ा रही फिर इनको तुम्हारी ये बुरी ले होने वाली यही बात बते तब मैं यही बात से आ रही तो मैं खाइन छी आज जानी नहीं आए एक महीना गयो आयो एक महीना एक दिन बैठ क्यों बुरियाल को बते चल तुम्हारी बाटा बाट मैं की जाऊँ बुरिया चावल्ले को जाग इनको तुम्हारी ये बुरी होने वाली थी और तुल कभी देखी हूँ यही बाटा होने वाली थी इस विषय को चल तुम्हारी बाटा बाट मैं की जाऊँ बुरिया बात आवाज जब सुना चावल आवाज साले कुछ सुनी जाए लागनी ये मैं गड़बड़ हो कुछ तो इनको तो जब जान दे शावल साल बाटी जा रहे हैं इन तरफ बाट में खुदा काम अब बुरी के डर आई पछिन के लिए मैं चाने से वो छेद में बैठी जाते उनसे जाके क्या फिर ढूंढला टकरा गई जल्दीबाजी में टकरा है जैसे का तुम्हारा फूट गई शावल ये पास पड़ गयो शावल देखिए और को आप मनी छोड़ो फिर पूरी दौरा फिर जाके रुक में रहेगी अब शाव रुक में जाना होगा शावले चावला बैठ गई को रोबत ऐसी में मले लाव होनी यार को आके करूंगा रात जाले मैं तो रात गरीला तो तब जाबे इनको शाव जागता मैं तब गया राम उन लग रही हो कि बुरी के पत्ते ने मैं चली गया मैं क्या रखो ये शुक्र था कि मैं चाह रही कि तो खुशी मिल से है ठीक से कमा की चीज से तू कहीं निकाला मैं चीज को ठीक से बात तू मैं खाना हूं मैं आराम उन्हीं तलिए और तू मगर 4 ऐसे फिर बोलो मैं जैसे का त्या मुखला बनूं तो पता तो बुरी लागनी अब दिले निकालने धीरे हो शाव 4 है बिल्कुल इसे हो ठीक मैं नजीक पुछा खिद दो से फिर से ओपन क्या मिनट में लगी वो अगर आप फास्ट फूडी और सीधे पूछ के घर और बुरिया जॉन बच गई तो ये थी कहानी गर्मी के दिन में प्लेयर मस्ताक्षरी क्या बोलते हैं संतोष है तो वो जाते एक विज्ञान है वहाँ पे तो वहाँ उनका मन रम जाता है वो समझते हैं कि मैं यहीं रहूँ अब वहाँ पे कुटिया बना लेते हैं
खाने के लिए ऐसी विशेष चीज़ें तो होती नहीं है, उन्हीं जो प्रकृति से मिलता है उन्हें, उन्हीं को वो अपना भोजन बनाते हैं। वहीं पर एक ताल होती है, आया गोटी नाम की एक ताल है, उससे पानी लेते हैं अपना वो, और जो जंगली चीज़ें हैं उनको उबाल के खाते हैं। तब वे विशेष रूप से काढ़ा बनाते हैं वो अपने लिए। अब एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते एक पेड़ मिला उन्हें, वो फलों से लदा हुआ पेड़ मिला। बारिश हुई, बारिश होकर के खीमोली ने सोचा करूँ क्या। वहाँ एक गागड़ी का पत्ता था, जैसे कि आप लोग मतलब यहाँ गडरी बोलते हैं, हमारे गडरी को शब्द नहीं है, केवल वहाँ गागड़ी का प्रयोग होता है। गागड़ी से तो गागड़ी का बड़ा पत्ता था, वो तोड़ लिया, तोड़कर वो ओढ़ लिया और उसको भीगने से बच गई। शाम को जब वापस आई तो अब वो कोट था, वो देखे था यार मैं तो मतलब मेरे ना काम चलने वाला, लेकिन बारिश में खीमोली भीगी कैसे नहीं है। उसको ये सोचा कि भीगी कैसे नहीं। अब उसके बाद अगले दिन जब दोबारा खेत जाने का नंबर हुआ तो खीमोली उस कोट को लेकर दोबारा फिर गई। अब गई तो उसमें वो सारी बातें उसकी जो जिज्ञासा थी कि कैसे बची खीमोली भीगने से, तो उसने फिर क्या किया, जो घास वहाँ थी बड़ी बड़ी घास, उसने उसको कोट को बता दिया